2014 में आप आए, आपने महिला बिल की बात नहीं की। आपके पास सबसे ज्यादा 2/3 मेजोरिटी था, किसी की जरूरत नहीं थी। 2014 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2014 के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने वोट आपको दिया। 2019 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2023 में क्यों, जब आपके पास बहुमत नहीं थी? आप नहीं चाहते थे कि महिला बिल पास हो, महिलाओं को सम्मान मिले। आप परिसीमन करवा लेते। यदि आपको पिछड़ों का सीट कम करना था, दलित का सीट नहीं बढ़ाना था, अत्यंत पिछड़ों की सीट खत्म कर देना था, जैसे आपने असम में किया है, आदिवासी का सीट खत्म, माइनॉरिटीज का सीट खत्म, और एक अत्यंत पिछड़ी जाति है उसका टोटल सीट खत्म। आप कर लेते, 2014 में कर लेते। क्यों आपने 2014 में परिसीमन नहीं किया? काहे? क्यों आपने 2019 में परिसीमन नहीं किया? आज परिसीमन क्यों? आपके पास तो था बहुमत महिला बिल के लिए। 2 बार भारत की जनता ने आपको बहुमत दिया। उस वक्त आप 10 सालों तक एक बार भी महिला बिल की बात, 23 में महिला बिल की बात आई। महिला बिल सारे देश के सांसदों ने 543 पर महिला को 33% लाने की वकालत करके पूरा का पूरा दोनों सदन से पास कर दिया। राष्ट्रपति महोदया जी का सिग्नेचर हो गया। तो जब कानून बन गया तो ये गिरा कब? दस्तखत होने के बाद गिरता है क्या? महिला बिल तो गिरा नहीं, और महिला बिल तो था नहीं। ये जो अछरकटुआ नेता लोग, जो दलितों की बेटी नफरत करता है, जो लोग अत्यंत पिछड़ों की, गरीब और ग्रामीण स्तर की बेटी से नफरत करता है, वोट लेंगे आदिवासी का, वोट लेंगे ईबीसी का, ओबीसी का, वोट लेंगे जनरल महिला का, वोट लेंगे दलित का, और विरोध करेंगे। गांव की महिलाएं नहीं आए, किसकी महिला है? सारे महिलाओं को लाओ, जनरल क्लास के महिला के गरीब को भी लाओ, कर दो 50% आरक्षण, 50-50 कर दो, तैयार है। लेकिन नुनिया, चंदवंशी, कहार, कुम्हार, पंडित, शाह, तेली, गुप्ता, जायसवाल, गोढ़ी, कुम्हार, पंडित, कमार, पासवान, राम, पासी, कोयरी, कुर्मी, कहार, चमार, जो कुछ जगह तो ब्राह्मण भी है, बैकवर्ड में है, कुछ जगह तो राजपूत भी ओबीसी में है। आप ले आओ, दो इन लोगों को कानूनी, आप जाति जनगणना करा दो। क्या प्रॉब्लम है जाति जनगणना कराने? आपने वादा किया था जाति जनगणना कराएंगे, आपने वो कॉलम हटा दिया। जाति जनगणना में इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और सामाजिक आधार है, क्यों कॉलम हटा दिया आपने? क्या जो जनसंख्या आप बार बार वादा करते हो, आप पहले ही जुमलेबाजी बोल चुके हो कि ये मेरा जुमला था। आप पर क्यों भारत के 89% दलित गरीब क्यों विश्वास करे? आपने उसके आरक्षण को छीना है, आपने यूजीसी में नफरत पैदा किया है, आपने SC/SC बिल में आपने राजनीति की है।
आप 62% आरक्षण नहीं दिए। आग्रह करेंगे इन दलित नेताओं से और पिछड़ों के और अत्यंत पिछड़ों के वोट लेने वाले नेताओं से, इतिहास माफ नहीं करेगा, मिट जाइएगा आप। जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का सम्मान नहीं किया, उसका इतिहास मिट जाएगा। महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र। विधानसभा में हो, भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत होगी, कभी नहीं हो। इसके लिए जिम्मेवार कौन? व्यवस्था, सिस्टम, समाज। विधवा राजा राममोहन राय और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सती प्रथा खत्म कैसे हुआ? विधवा प्रथा खत्म कैसे हुआ? बांझपन की लड़ाई लड़ कैसे रहे? दहेज प्रथा खत्म किसने की थी? जलाए कौन? समाज के द्वारा। भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ, बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ, रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ तब शोषण, कहीं भागीदारी नहीं। एक भी ईबीसी, कहीं पर कोई उद्योगपति नहीं, एक भी ईबीसी पूंजीपति नहीं, एक भी दलित की बेटी मात्र एक जज बनी भारत में इतिहास में आज तक। सुप्रीम कोर्ट में, आईएम में नहीं, सेना में नहीं, पुलिस में नहीं, हाँ चैनल के मालिक में नहीं, एक भी ईबीसी नहीं, एक भी एसटी/एससी नहीं, एक भी मठ में ईबीसी नहीं, एक भी मठ और मंदिर के ट्रस्ट में दलित नहीं। काहे कौन बात करेगा दलित की? कौन बात करेगा ईबीसी की? कौन अधिकार की बात करेगा उसका? आयोग में एक भी नहीं, यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं, कॉलेज कॉपी जांचने वाला एक भी ईबीसी एसटी/एससी नहीं। कौन नंबर देगा? कहां से रोजगार आएगा? आप जनरल महिला को क्यों नहीं लाना चाहते? करिए, हम तो कोई नहीं कहता आपको ये महिला, सबको इक्वल दीजिए आप। इसीलिए आप महिला विरोधी ही नहीं हैं, आप महिला के शरीर को नोचने वाले लोग हैं। आप लोग लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। मैंने सदन में कहा कि 75% नेता पॉर्न देखते हैं। सबका मोबाइल चेक करो, मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, करो चेक। सारे कुकर्म का जड़ ये सिस्टम है। नेता, बाबा, पदाधिकारी और ये पूंजीपति।